मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बारहा आपने ये बात सुनी होगी कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया और ये नहीं होगा। और आप जब ये कहेंगे मैंने सब कुछ, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये 5 और 10 के बीच में होगा इन योर इंटायर लाइफ। कोई भी वो काम जो आप समझते हैं कि आपने उसके लिए हद्दुल इम्कान कोशिश कर ली और तगो-दो कर ली और मैं लगा रहा, आप एवरेज निकालेंगे पूरी ज़िंदगी में तो वो 5 से 10 से ज़्यादा नहीं होगा। जिसको आप ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया और मुझसे ये नहीं होगा, यानी आप फेल होने से डरते हैं। अगर आप फेल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप फेल हो चुके हैं, तो हम जब NLP की प्री सपोजिशन में बात कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग विच इज़ कॉल्ड अ फेलियर, इट्स ऑलवेज अ फीडबैक। और कई बार आपने ये थॉमस एडिसन की स्टोरी सुनी हुई है कि उसने कितनी बार ये कोशिश की और हर बार ये कहता था कि मैंने ये सीखा कि इस तरह बल्ब नहीं जलेगा, और फिर मिलाकर बल्ब जल गया और रोशनी आ गई। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि इस दुनिया के अंदर कुछ कवानीन हैं कि कितने अटैम्प्ट करने के बाद कोई कामयाबी होती है। आपकी अपनी पैदाइश करोड़ों जरसूमों में से एक जरसूमे के मिलने पर होती है। कितने जरसूमे आपके लिए कोशिश करते हैं कि आप दुनिया में आ जाएं और आप नहीं आ पाते हैं, तो क्या ये सारे जरसूमों की कोशिश रायगां हो जाती है? अगर वो रायगां हो जाती और ये कोशिश दोबारा नहीं होती तो आप इस वक्त दुनिया में क्या होते? क्या आपको ये मालूम है कि ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ये जो सीड्स हवा के ज़रिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं, क्या आपको पता है कि ये कितने लाखों बीज जाते हैं जिसमें से कुछ चंद आबियार होते हैं? क्या आपको मालूम है कि ये हवाएं उड़ाती हुई और वो किसान जो बीज को बखेरता है, फेंकता है, उसमें से कितने बीज जो है वो फल लेके आते हैं और कितने ज़ाया हो जाते हैं? क्या आपको मालूम है कि शेर जैसा ताकतवर जानवर जो वो शिकार करता है, उसके भी 4 अटैम्प्ट में से वो सिर्फ एक में कामयाब होता है? क्या वो शिकार करना छोड़ देता है? क्या आपको पता है कि ये परिंदे कितनी अटैम्प्ट करते हैं अपनी खुराक के लिए और उसके बाद उनको कितने में खुराक मिलती है? इस यूनिवर्स का एक लॉ है कि 1:4 का लॉ होता है कम से कम, यानी 4 अटैम्प्ट करते हैं तो एक में कामयाबी होती है। हम जनरलाइज करते हैं, ये हमारे फ़िल्टर है हमारे जहन का कि हम जनरलाइज करते हैं कि हमने कभी अटैम्प्ट किया और हम नाकाम हो गए, तो हमने जनरलाइज किया कि अब ये ज़िंदगी भर नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अटैम्प्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने अमल करके देख लिया है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है। तो कहते हैं कि यार भाई ये क्यों दोबारा अटैम्प्ट कर रहे हो, अब इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कर तो लिया आपने, एक बार नाकाम हो तो गए, तो क्या एक बार नाकाम होने से सारी ज़िंदगी की कामयाबी ख़त्म हो जाती है? क्या जब आप पैदा हुए थे तो आपने क्या पैदा होते के साथ ही चलना भागना दौड़ना शुरू कर दिया था, या कभी गिरे नहीं थे? जब आप गिरे थे तो आप उठे थे, लेकिन और फिर आपने अटैम्प्ट किया था, और फिर आप गिरे थे, फिर आपने अटैम्प्ट किया था। आपने जो भी चीज़ें दुनिया के अंदर आज तक सीखी हैं वो सारी इसी तरह ही सीखी हैं। वो मोबाइल फ़ोन जो आप इतनी स्पीड से आज चला रहे हैं वो पहले दफ़ा ऐसे नहीं चलता था। वो साइकिल, वो मोटरसाइकिल, वो गाड़ी और इवन वो मेकअप जो आप आँख बंद किए बगैर कर रही हैं, वो पहली दफ़ा में ऐसे नहीं हो गया था। लेकिन आपने छोड़ा नहीं था, आपने अटेम्प्ट कंटिन्यू रखा था। और उसमें एक चीज़ और आपने क्या की थी कि आप हर दफ़ा अपने उस तजर्बे से सीखते थे कि और मैं क्या चीज़ डिफरेंट कर सकता हूँ, क्या मैं ऑल्ट्रेशंस कर सकता हूँ, क्या मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, क्या मैं वेरिएशन ला सकता हूँ जिससे ये हो जाए। सो आई लर्न फ्रॉम माई अटेम्प्ट, मैं सीखता हूँ अपने उस हर अमल से कि ये काम कैसे होगा, और ये काम होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही होता है। दुनिया के अंदर नतीजा भी उन्हीं को मिलता है जो मुस्तकिल जद्दोजहद करते हैं, जारी रखते हैं, रुकिए नहीं। फेलियर कोई चीज़ नहीं होती, फेलियर फीडबैक होता है, फेलियर लेसन होता है आपको मजबूत और समझदार बनाने के लिए।